जब इजराइल पर बरसाए हमास के आतंकियों ने बम, तब नहीं दिखी मोदी विरोधी विपक्ष की हमदर्दी। जब इजराइल ने हमास के खिलाफ किया पलटवार, विपक्षी एकता वाले पहुंच गए फिलिस्तीन के दरबार। As he says that there are hospitals in Gaza. और हमने गाजा के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसकी निंदा की है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल और हमास के बीच पिछले कई दिनों से जबरदस्त जंग चल रही है, जिसका असर भारत की राजनीति में भी लगातार देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हो गए कि पीएम मोदी के इजराइल का समर्थन करने के बावजूद भारत दो गुटों में बटा हुआ नजर आया। एक तरफ वो लोग हैं जो इस जंग में भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमास जैसे खूंखार आतंकी संगठन को पाटने वाले फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। और ये कौन लोग हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं, तो फिलिस्तीन का भी भारत विरोधी नहीं रहा। लेकिन बात जब आतंकी संगठन हमास के खिलाफ कार्रवाई करने की आई, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारत में कुछ लोग जहां इजराइल के विरोध में रैलियां निकालने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के दिलों में भी फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी हिलोरे मारने लगी। और कांग्रेस, बीएसपी, जेडीयू के साथ ही वामपंथी पार्टियों के भी कई नेता दल बल के साथ सीधे फिलिस्तीनी दूतावास पहुंच गए और वहां के राजदूत अदनान अबू अल हैजा के साथ मुलाकात की। इन नेताओं में कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर, बीएसपी सांसद दानिश अली, जेडीयू नेता केसी त्यागी, वामपंथी नेता डी राजा के साथ ही मोहम्मद अदीब, शाहिद सिद्दीकी और मोहम्मद जावेद जैसे मुस्लिम नेता भी शामिल थे, जिन्होंने फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया। हम लोगों ने फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात की है, मेंबर पार्लियामेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, और हमने गाजा के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसकी निंदा की है। और जो भारत सरकार का पहले से एटीट्यूड रहा है उसके अनुसार यूएन के रेजोल्यूशंस के आधार पर वहां शांति स्थापित की जानी चाहिए। अब वर्तमान में जो इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई है, हम उसकी निंदा करते हैं। हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं। सर, एम्बेसडर फिलिस्तीन ने क्या अपने तरफ से कहा वहां की स्थिति को लेकर? उन्होंने वहां की सिचुएशन बताई, किस तरह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं, किस तरह से बिजली पानी काट दिया गया है, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं भूखे। सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, हम भारतीय लोगों की ओर से अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। फिलहाल हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये यहीं नहीं रुका। अभी गाजा में जो कुछ हो रहा है वो खुले तौर पर घोषित नरसंहार से कम नहीं है। हम इसे ऐसे ही चलने की इजाजत नहीं दे सकते। फिलिस्तीनी राजदूत से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं ने इस दौरान महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए यहाँ तक कहा, हम महात्मा गांधी के उस कथन पर विश्वास करते हैं कि फिलिस्तीनी अरबों का उसी अर्थ में है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। आपको बता दें कि इन विपक्षी नेताओं की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया, जिसमें मणिशंकर अय्यर, मनोज झा, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, मोहम्मद अफजल, केसी त्यागी, जावेद अली खान, मुजफ्फर शाह, सुभाषिनी अली, संतोष भरतिया, जेना श्रीकांत, दानिश अली, शाहिद सिद्दीकी, मोहम्मद अदीब, नदीम खान का नाम शामिल है। ये उस विपक्षी एकता वाले गठबंधन के नेताओं की फौज है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे हैं। और ये सियासी विरोध इस कदर है कि एक तरफ जहां खुद पीएम मोदी ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का साथ देने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता वाले नेता हमास आतंकी संगठन को पालने वाले फिलिस्तीन से हमदर्दी जताने सीधे दूतावास पहुंच गए। उनके इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। As he says that there are hospitals in Gaza. और हमने गाजा के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसकी निंदा की है।